6. हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 87. यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली 87 से डिवाइड होते हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं. इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा इक्वल टू 100 और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विथ 999 एज पर द क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 87. तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100 और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 99. अब इसमें हम सबसे पहले कोशिश करते हैं फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए मुझे एग्जैक्टली ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली 87 से डिवाइड हो. 174 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87. मतलब 174 आपका है फर्स्ट टर्म. मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं 87 के मल्टीपल. तो 87 का मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए 87 इंटू 2 करो. तो 87 इंटू 2 आप करते हो तो 174 मिलता है. इसका मतलब है कि 174 जो है वो आपका पहला टर्म है. ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे सकते हैं 174 में 87 ऐड कर लो. तो 174 में 87 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 261. मतलब 261 जो है वो आपका सेकेंड टर्म हो गया. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी विल फाइंड आउट द थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म के लिए आपको क्या करना है, थर्ड टर्म के लिए आपको 261 प्लस 87 करो तो आपको मिलता है 348 जो कि आपका थर्ड टर्म है. मतलब आपको एपी में पहले 3 टर्म तो मिल गए. आप कह सकते हो कि एपी सीरीज़ के पहले 3 टर्म आपको मिल गए. इसी प्रकार से हम अभी क्या फाइंड करना होगा, लास्ट टर्म. तो आपको एपी सीरीज़ जो मिली है, एपी सीरीज़ अभी आपको कौन सी मिली है, 174 आपका पहला टर्म है, 261 आपका दूसरा टर्म है, 348 आपका तीसरा टर्म है और डॉट डॉट. ठीक है, अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस एपी सीरीज़ में अभी लास्ट टर्म फाइंड आउट करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले हम लास्ट टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. अब लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बोला गया है कि लास्ट जो है 3 डिजिट ही है. तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है 999. तो पहले हम 999 को 87 से डिवाइड करके देखते हैं एंड लेट अस सी कि वेदर वी आर गेटिंग 0 और नॉट. तो व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस व्हाट यू आर गेटिंग, मतलब 42 इज़ द रिमाइंडर. आपको जो ये 42 मिला है दिस इज़ योर रिमाइंडर. 42 इज़ योर रिमाइंडर. तो आपके सामने अभी एक ट्रिक है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा है जो 87 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा. तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 999 माइनस 42 कर दीजिए. तो 999 माइनस 42 अगर आप करते हैं, दिस इज़ अ ट्रिक स्टूडेंट्स. तो 999 माइनस 42 आप करोगे तो आपको मिल रहा है 957. तो जब आप इस 957 को एग्जैक्टली डिवाइड करके देखिए 87 से, तो आप देखोगे कि आपको रिमाइंडर जो है वो 0 मिलता है. इसका मतलब क्या है कि आपको लास्ट टर्म मिल गया है 957. ठीक है, तो अभी आपके सामने जो एपी सीरीज़ है वो है 174, 261, 348 डॉट डॉट और लास्ट टर्म जो है वो है 957. अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द 3 डिजिट नंबर्स विच आर exactly divisible by 87. to find the number of 3 डिजिट नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87. तो आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, लास्ट टर्म का. याद कीजिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, L इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी.
एल मेरे पास क्या दिया है स्टूडेंट्स 957, ए मेरे पास है 174, एन मुझे नहीं पता वही निकालना है, और डी जो है वो तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस इस सीरीज़ का 87 है। अब आपको इसे सॉल्व करते जाना है। 87 एन, अब ट्रांसपोज कीजिए नंबर को, 957 माइनस 87 इज इक्वल टू 87 एन। अब एन इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 870 डिवाइडेड बाय 87। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको 10 मिलता है, मतलब 870 डिवाइडेड बाय 87 इज़ 10। तो यू आर गेटिंग एन इज इक्वल टू 10, मतलब 3 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गए 87 से वो है 10. The question is, if A, B and C are in AP, show that 4A, 4B and 4C are in AP. हमें क्या बताना है कि 4A, 4B और 4C ये तीनों AP में, तीनों टर्म्स AP में है, ये हमें बताना है। ऑब्जर्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि A, B and C are in AP. A, B एंड सी ये तीनों टर्म्स क्या है एपी में है। अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। तो एपी में है मतलब इनका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस डी आपको क्या मिल रहा है T2 माइनस T1 जो कि है B माइनस ए। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है एपी में, दूसरे टर्म में देखते हैं अभी। T3 माइनस T2 जो कि मिल रहा है C माइनस बी। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें जो है डी कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट होता है एपी में, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी। ऑब्जर्व दिस। नाउ में हमें पूछा है कि 4A, 4B एंड 4C आर इन AP। हमें बताना क्या है कि 4A, 4B और 4C ये तीनों टर्म्स AP में हैं। तो वही करते हैं, 4A, 4B, 4C ये तीनों AP में है, ये हमें बताना है। तो ये शो ऑफ करने के लिए हम वही देखते हैं कि क्या इनके जो टर्म्स है कॉमन डिफरेंस इनका कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये आपका हो गया सेकंड टर्म और ये आपका हो गया थर्ड टर्म। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या हमारा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है क्या। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है वो चेक करते हैं इस एपी में। तो T2 माइनस T1 जो कि मुझे मिल रहा है 4B माइनस 4A, तो ये मुझे मिलता है 4 कॉमन B माइनस ए। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं थर्ड और सेकंड टर्म में। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आता है 4C माइनस 4B। ये मुझे कितना मिल रहा है 4 कॉमन C माइनस B। अब अगर स्टूडेंट्स आप इसमें और ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम पर क्या प्रूफ किया था कि B माइनस ए, हमने ऊपर ये प्रूफ करके बताया था कि B माइनस ए इज़ इक्वल टू C माइनस बी। तो वही करेंगे अभी। आपका जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है क्या है 4 इंटू बी माइनस ए। 4 इंटू बी माइनस ए, अब इस B माइनस ए के जगह मैं लिखती हूँ C माइनस बी। तो वही करेंगे, इस B माइनस ए के जगह मैं लिखती हूँ C माइनस बी, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी यहाँ प्रूफ करके बताया था। तो 4 इन C माइनस, आपने बता दिया कि ये जो कॉमन डिफरेंस है एपी में, ये जो सेकेंड सीरीज़ आपको दी है इसमें कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, दोनों में कांस्टेंट है। तो इसीलिए आप बोलोगे कि दिस इज़ इन एपी। सिंस common difference is constant, common difference is constant, therefore 4A, 4B and 4A, 4B and 4C are in A। अब सेकंड, इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड क्या पूछा गया है, A+4
B+4 एंड C+4 आर इन AP, हमें ये प्रूफ करके बताना है कि A+4 B+4 एंड C+4 आर इन AP। तो ठीक है, वही अभी हम करते हैं। हमें बताना है तीनों टर्म्स AP में है, हमें ये प्रूफ करके बताना है। तो वही करते हैं अभी आपको इसमें भी हम कंसीडर करते हैं कि ये आपका टर्म है T1, ये आपका टर्म है T2 और ये आपका टर्म है T3। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, दोनों सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो ये मुझे कितना मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस लेट इट बी D1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 में मुझे क्या मिल रहा है, B+4 माइनस A+4 मिल रहा है। तो ये मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलता है B+4 माइनस A माइनस 4 कैंसल, तो मुझे मिल रहा है B माइनस A, मतलब D1 जो है सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, आई एम गेटिंग B माइनस A। अब हम वही D2 निकालते हैं, मतलब कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड द सेकेंड टर्म। तो D2 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। ये मुझे मिल रहा है T3 मिल रहा है C+4, T2 मुझे मिल रहा है B+4, ये हमें डालना होगा ब्रैकेट के अंदर। अब आप इसको सॉल्व करो, C+4 माइनस B माइनस 4। अब इसमें भी स्टूडेंट्स +4 -4 कैंसिल हो रहा है, तो आपको मिल रहा है C माइनस B। तो D2 मेरा जो है वो मुझे मिला C माइनस B। थोड़ा सा आपको और ऑब्ज़र्व क्या करना है कि आपने पहले ही प्रूफ करके बताया हियर इन द फर्स्ट केस दैट B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। स्टूडेंट्स, आपने पहले ही प्रूफ करके बताया है इसी क्वेश्चन में कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B होता है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो तो ये है B माइनस A और ये है C माइनस B। ये आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो, सिंस दैट B minus A is equal to C minus B, and therefore you can say that D1 is equal to D2 or D1 is and hence you can say that D1 is equal to D2 in this series. That means common difference is constant. अगर आपका AP में common difference constant आ रहा है तो आप बोलोगे कि ये तीनों टर्म जो है वो क्या है, AP में है। तीनों टर्म जो दिए A+4 B+4 और C+4, ये तीनों क्या है, AP में है। आपको एज पर क्वेश्चन mth टर्म दिया गया है, आपको एज पर क्वेश्चन दिया गया है कि mth टर्म जो है वो आपको n मेंशन किया गया है, और हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, mth टर्म इज इक्वल टू A प्लस m-1 इंटू D। तो यहाँ पर Tm की वैल्यू आपको मेंशन की हुई है, Tm की वैल्यू है हमारे पास n, तो इसीलिए इस Tm मतलब कि mth टर्म के बदले में हम यहाँ पर लिखते हैं अभी m इज इक्वल टू A प्लस Tm की वैल्यू, मतलब mth टर्म की वैल्यू आपको मेंशन की गई है n, तो इसलिए यहाँ पर Tm के जगह हम लिखेंगे, अभी Tm के जगह आप लिखोगे n इज इक्वल टू A प्लस m-1 इंटू D। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा केस आपको क्या मेंशन किया गया है कि nth टर्म इज़ m। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि nth टर्म जो है वो m है, मतलब कि nth टर्म आपको m मेंशन किया गया। तो इसको आप लिखोगे कैसे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर Tn मतलब कि nth टर्म की वैल्यू मेंशन की है, क्या मेंशन है कि m है, तो इसलिए इस Tn के जगह पर आप लिखते हैं m। तो इसीलिए m इज इक्वल टू आपको जो ऊपर है वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। तो आपके सामने अभी ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको मिल गया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि शो दैट, हमें बताना है शो दैट इट्स rth टर्म इज़ m प्लस n माइनस r। rth टर्म हमें बताना है कि rth टर्म हमारा है
कंसीडर करो, हमें प्रूफ क्या करना है कि इसका जो rth टर्म है वो कितना प्रूफ करके बताना है, m प्लस n माइनस आर। तो ठीक है, यही प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया है m। ये प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको करना होगा सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। सब्ट्रैक्ट क्या मिल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिलता है इक्वेशन 2 मेरा क्या है, इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 2 है मेरा m माइनस एन, लेफ्ट हैंड साइड के माइनस कीजिए और फिर राइट हैंड साइड के टर्म्स माइनस कीजिए। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। आपको क्या मिलता है जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो आपको मिल रहा है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, एन डी माइनस a प्लस एम डी माइनस डी। फिर से आपको और एक बार ब्रैकेट ओपन करना है, a प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए माइनस, जब आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो और ब्रैकेट के बाहर स्टूडेंट्स माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए d कैंसिल हो रहा है और a कैंसिल हो रहा है, तो आपके सामने m माइनस एन की जो वैल्यू आई है वो आई है एन डी माइनस एम डी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर सकते हो, d को कॉमन ले लीजिए। तो d को आप अगर कॉमन लेते तो ये मुझे मिल रहा है n माइनस एम। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मेंशन है, m माइनस एन मेंशन है, तो हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन करते हैं। तो माइनस को अगर कॉमन करोगे तो ये आपको टर्म कौन सा मिल रहा है, m माइनस एन। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे सॉल्व, अब m माइनस एन डिवाइडेड बाय m माइनस एन इज इक्वल टू माइनस डी आया, तो ये तो हो गया कैंसल, 1 आया। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको आंसर जो मिला है वो मिल रहा है d इज इक्वल टू -1। ये आपका कॉमन डिफरेंस मिला, कॉमन डिफरेंस आपको मिला है -1। अब आपको इक्वेशन 1 देखना है, आपका इक्वेशन 1 क्या था, n इज इक्वल टू a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो उसी को फिर से लिखना है, इक्वेशन 1 आपके पास है n इज इक्वल टू a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस मिला है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डालिए, m माइनस 1 इंटू -1। इसे आपको सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिल रहा है a माइनस एम प्लस 1। नेक्स्ट क्या करना है, ट्रांसपोजिंग द नंबर, m को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करते हैं आप तो आपको मिल रहा है n प्लस एम इज इक्वल टू a प्लस 1। फिर a को एक जगह रखिए और अभी आपको दिस टाइम 1 को इधर ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद आपको a की वैल्यू जो है वो मिल रही है a, मतलब आपको a जो मिला है वो मिला है, फर्स्ट टर्म इज़ योर n प्लस एम माइनस 1। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइंड द rth टर्म, rth टर्म मुझे निकालना है। ये देखिए, मुझे निकालना है rth टर्म और प्रूफ करके बताना है कि rth टर्म जो है वो है m प्लस एन माइनस आर आपका। ठीक है, rth टर्म का जनरल फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, rth टर्म इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो r है। ठीक है, तो r माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर मुझे मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a मतलब है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमने ऑलरेडी निकाला है। फर्स्ट टर्म मेरा है n प्लस m माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास -1 है। अब इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये rth टर्म का वैल्यू आपको मिल रहा है 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो आपको rth टर्म का जो वैल्यू है वो मिला है n प्लस एम माइनस आर, और यही तो हमें प्रूफ करना था। और हमारा जो है rth टर्म इज इक्वल टू m प्लस एन माइनस आर प्रूफ हो चुका है।